नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो हम बात करेंगे बीएससी प्रथम वर्ष का। बीएससी प्रथम वर्ष इनके लिए मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो यूनिट वाइज हम बात करेंगे, जितने भी जो बीएससी प्रथम वर्ष में जितने भी यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं हर एक प्रश्न में। तो दोनों हर एक प्रश्न का जो है हर यूनिट से 5 से 6 जो एकदम इम्पोर्टेंट है, जो मेन एग्ज़ाम में आएगा वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिए हैं। तो अगर इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर उतना को ही अच्छे से देख लिए तो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर आसानी से निकल जाएगा। इतनी अच्छी क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें जो पिछले कई साल से आया गया उसको जो है देखकर छांट कर इसमें वीडियो बनाया गया है, वही क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको बता दूं, इस बार अब बीएससी जो है, बीएससी फर्स्ट ईयर में इस साल से बीएससी फर्स्ट में अभी 2 पेपर होगा। इससे पहले 3 पेपर होता था। तो जो है नई शिक्षा नीति के तहत अब से अब 2 पेपर होना प्रारंभ हो चुका है। तो अब इसमें जो है सिर्फ 2 पेपर के लिए वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी, स्टडी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का जो मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इकाई प्रथम प्रश्न पत्र का पहला इकाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पहला इकाई से ही जो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम प्रश्न है जो है, श्रोडिंगर समीकरण क्या है, समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये जो है पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो है अगला, क्वांटम संख्या क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्वांटम संख्या के बारे में बताना है। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के, एन, एल, एम और एस। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा तो इसमें छोटा वाला क्वेश्चन आ जाता है। जैसे नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या लिखिए, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकाली, इस तरह। तो इस क्वांटम संख्या को अच्छे से पढ़ना है, उदाहरण ले लेकर पढ़ना है, ताकि इसमें से कोई भी आए, किसी प्रकार क्वेश्चन आए, बनना ही। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न टिप्पणी लिखिए। अबाउ का नियम एवं N+L का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुन का उच्चतम बहुलता का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और डी ब्रागली समीकरण। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। और अगला जो है, विद्युत ऋणात्मकता के इसे ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये हुआ पहला यूनिट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला जो है दूसरा यूनिट। तो दूसरा यूनिट से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। दूसरा यूनिट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर, NaCl की क्रिस्टल संरचना की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट NaCl की क्रिस्टल संरचना की व्याख्या करना है। और प्रश्न दूसरा जो है, निम्न पर टिप्पणी के द्विध्रुव आघूर्णा, विलायकन ऊर्जा और फाइजन का नियम। तीसरा जो है, जालक दोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को विस्तार से समझाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला जो है, अर्धचालक किसे कहते हैं। और पांचवा क्वेश्चन जो है, बार्न-हाइवर चक्र क्या है, इसके आधार पर NaCl की जालक ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो दूसरा यूनिट से इस तरह से 5-6 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इतना को अगर अच्छे से पढ़ लिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ पर इकाई थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पहला जो है, संकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सभी प्रकार को विस्तार से समझाइए। संकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सभी प्रकार को विस्तार को समझाइए। और अगला जो है दूसरा, VSEPR थ्योरी, VSEPR सिद्धांत की सहायता से अमोनिया, मेथेन एवं जल के अणु का ज्यामितीय संरचना को समझाइए। अगला जो है, अणु कक्षक सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर आरेख को समझाना है। और अगला जो है, टिप्पणी लिखिए। PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। और अतिव्यापन
और जिनान यौगिक के संरचना, जिनान यौगिक जैसे XeFO4 इस तरह से जो है यौगिक है, इनके सभी जितने भी यौगिक है उसका संरचना। और अगला जो है 5वां, कारण बताइए अमोनिया, मीथेन एवं जल सभी sp संग्रहण होने पर भी आबंध कोण भिन्न भिन्न है। और O2 अणु अनुचुंबक क्या होता है। तो ये इस तरह से हुआ 5 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला जो है इकाई 4। तो इकाई 4 में जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विकर्ण संबंध क्या है। Li व Mg में विकर्ण संबंध को समझाइए। दूसरा जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं सोडियम की जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा जो है अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं नामकरण विधि को समझाइए। अगला जो है सिलिकेट क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, संरचना एवं उपयोगिता दीजिए। नेक्स्ट जो है प्रश्न 5वां जो है डाई बोरेन क्या है, इनकी बनाने की विधि, संरचना एवं गुण को लिखिए। तो इस तरह से इस यूनिट से 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला जो है इकाई 5वां, लघु गुणक सारणी का उपयोग के बिना निम्न को हल कीजिए। तो इस तरह लघु गुणक सारणी का उपयोग के बिना निम्न को हल कीजिए, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लाग। इसको ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको सिद्ध करना है, कि log 360 बराबर 3 log 2 + 2 log 3 + log 5। इसको हल करना है log 10 + log 30 - 1/3 log 36। आगे वाला जो है log 25/16 + log 4/5 भागित log 5/4। इस तरह से इसको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो निम्न समीकरण के ढाल एवं अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो इस पहला इसका 8x - 4y = 12, 3x + 5y - 9, 3x - 4y = 1। कंप्यूटर क्या है, इसके अनुप्रयोग को लिखिए, में हो गया है अनुप्रयोग को लिखिए, यहाँ पर को लिख लेंगे। मेमोरी यूनिट क्या है, विभिन्न प्रकार के मेमोरी यूनिट को समझाइए। ये 4 जो कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 6वां है अभिक्रिया की कोटि। तो 6वां इकाई जो है, इकाई 6वां का पहला है अभिक्रिया कोटि निर्धारण की विभिन्न विधि कौन सी है, लिखिए। अगला जो है प्रश्न दूसरा, इसमें अभिक्रिया का वेग संगठन सिद्धांत को समझाइए। और अगला जो है तीसरा, उत्प्रेरक को परिभाषित कर इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अर्धआयुकाल, आहरणीय समीकरण और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो इस तरह से जो है प्रथम प्रश्न पत्र का जो 6 यूनिट है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, तो इस 6 यूनिट में सभी यूनिट से 5-6 ऐसे क्वेश्चन लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। और इतना को भी अगर पढ़ लेते हैं तो भी केमिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगा और केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरह से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट को लिया गया है। मुख्य एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इकाई फर्स्ट से, सहसंयोजक बंध का समास एवं विषमांश विखंडन को उदाहरण सहित समझाइए। तो होमोलाइटिक एवं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को समझाना है, अर्थात समांश एवं विषमांश विखंडन। दूसरा इसका जो मुक्त मूलक क्या है, ये किस प्रकार बनते हैं, इनके स्थायित्व का क्रम तथा संरचना बताना है। अगला जो है कारण बताइए, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, ये देख लेना है इसको। और अगला जो है एसिटिक अम्ल की अपेक्षा फार्मिक अम्ल प्रबल होते हैं, इसका कारण बताना है दोनों का। और अगला जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। प्रेरणिक प्रभाव, कार्बिन, इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और अगला जो है अनुनाद।
इस तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र का जो है पहला यूनिट, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये सब है। अब चलते हैं इसका दूसरा यूनिट। तो दूसरा यूनिट यहाँ पर है। दूसरा यूनिट में पहला क्वेश्चन जो है किरलिटी से आप क्या समझते हैं। रेशमिक मिश्रण के विभाजन का वर्णन कीजिए। तीसरा जो है अनुक्रम नियम को समझाइए। चौथा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वाल्डन प्रतिलोमन, आर तथा एस नामकरण की विधि। नामकरण की विधि इम्पोर्टेंट है। आर तथा एस, डी एवं एल, इस टाइप से और भी हैं, तो इनमें से आएगा ही एपीमर और प्रतिबिंब एवं अप्रतिबिंब रूप। तो इस तरह से जो है द्वितीय प्रश्न पत्र का सेकेंड यूनिट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद थर्ड यूनिट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संयुग्मित डाइन किसे कहते हैं। इन पर 1-2 तथा 1-4 योग से आप क्या समझते हैं। एथिलीन बनाने की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बहुलीकरण, एपाक्सीकरण, हाइड्रोबोरेनीकरण, एसिटिलीन में जलयोजन की क्रिया विधि, हाफमैन विलोपन अभिक्रिया और सैजेप नियम। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है चौथा, साक्ष्य मोहर का तनाव रहित रिंग सिद्धांत को समझाइए। ठीक, तो साक्ष्य मोहर का तनाव रहित रिंग सिद्धांत पहला क्वेश्चन। दूसरा, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण को चित्र द्वारा समझाइए। तीसरा, हकल के नियम क्या है। यहाँ पर एक की हो गया है, क्या है लिख लेंगे, इसको सुधार लेंगे। हकल का नियम क्या है। इस नियम के आधार पर साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋण आयन की एरोमेटिक प्रकृति को समझाइए। तो हकल के नियम से समझाना है साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋण आयन की एरोमेटिक प्रकृति को। नेक्स्ट जो है प्रश्न चौथा, इसमें बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन को समझाइए। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन को समझाना है। और प्रश्न जो पांचवा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो साइक्लोप्रोपेन में केलाबंद बनाना बंद भी बोलते हैं, बनाना बंद और केलाबंद हिंदी में। दूसरा है बेयर के तनाव सिद्धांत की कमी। तो बेयर के तनाव सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको में बेयर के तनाव सिद्धांत कमी टिप्पणी में इसको कभी कभी पूछ भी देते हैं। तो और अगला जो है एथीन के विभिन्न संरूपण, बेंजीन के कैलकुले सूत्र। इस यूनिट से इस तरह से जो है इकाई चौथा से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब इकाई पांचवा। तो इकाई पांचवा में प्रश्न पहला है, वांडर वाल्स समीकरण की सहायता से क्रांतिक पी सी बी सी तथा टी सी की गणना कीजिए। तो वांडर वाल्स समीकरण की सहायता से इसको हल करना है, गणना करना है। दूसरा है, गैसों के द्रवण से आप क्या समझते हैं। गैसों के द्रवण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो गैसों के द्रवण से आप क्या समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। इसका जो विधि है वो सबको लिखना है। प्रश्न तीसरा है, जूल थॉम्सन प्रभाव, बायल के नियम, चार्ल्स के नियम, गैसों के अणुगति सिद्धांत के जो मुख्य सिद्धांत है उसमें पॉइंट जो भी है उसको पढ़ना है। और अगला जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमान के आणविक वेग का वितरण नियम। इस तरह से इकाई 5 से जो है ये जो 5 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको लिया गया है। और अगला जो है इकाई 6। पहला इकाई 6 का पहला क्वेश्चन, द्रव के संरचना की संबंध में आयरिंग सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न दूसरा, पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए एवं स्टेलेग्मोमीटर की सहायता से पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। ये हुआ। और अगला जो है प्रश्न थर्ड, ब्रैग समीकरण लिखिए। फोर्थ, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के पाउडर विधि का वर्णन कीजिए।
और अगला जो है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विष एवं मिलर अंक में अंतर, ब्राउनी गति, पायस, फ्रेंडली अधिशोषण, समतापी, और जो अंतिम है कोलाइड। तो ये सब में टिप्पणी है। कोलाइड के अंतर्गत कोलाइड के उपयोग, कोलाइड कैसे बनते हैं, ये सब जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टिप्पणी में आप जो जितना भी जानते हैं उतना लिखना होता है। तो इस तरह से जो है एक व दूसरा पेपर का जो कुल 6 यूनिट है, तो उसका प्रत्येक यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस जो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको बताया गया है, उस सब को अगर क्वेश्चन को अगर बताया गया, जो जितने भी क्वेश्चन बताया गया उस सब को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, इतना कोई इससे बाहर अगर भी नहीं पढ़ते, इतना कोई पढ़े, तब भी आप जो है केमिस्ट्री बीएससी प्रथम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है बनाया गया है वो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह से जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।